हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली कॉमन पेन किलर टेबलेट के बारे में, यानी दर्द निवारक टेबलेट के बारे में, जिसका प्रयोग जो है सिर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, दांत दर्द, हड्डियों का दर्द, ज्वाइंट का दर्द, मसल का दर्द यानी मांसपेशियों में दर्द और बुखार में किया जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, पहली जो पेन किलर टेबलेट है वो है कैलपोल टेबलेट। इसके अंदर जो कंपोजिशन होगा वो होगा पैरासीटामोल, और ये जो है आपको 500 मिलीग्राम और 650 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिल जाएगा। और इसका जो यूज है वो पेन और फीवर को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर फीवर हो, किसी भी प्रकार का फीवर हो, नॉर्मल फीवर हो या टाइफाइड फीवर हो या डेंगू का फीवर हो, किसी भी प्रकार का फीवर हो, तो उस कंडीशन में जो है कैलपोल टेबलेट का यूज किया जा सकता है। या पेन हो रहा हो, कहीं दर्द हो रहा हो, जैसे दांत का दर्द हो रहा हो, सिर का दर्द हो रहा हो, बॉडी में पेन हो रहा हो, या चोट लगने के कारण दर्द हो रहा हो या घाव का दर्द हो, तो उस कंडीशन में भी आप कैलपोल टेबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में एक टेबलेट दिन में 2 से 3 टाइम दे सकते हैं, खाना खाने के बाद दिया जा सकता है, और इसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे आप 4 टाइम भी दिया जा सकता है। और ये जो है बहुत ही सेफ मेडिसिन है और प्रेगनेंसी में भी सेफ है, तो प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है। और दूसरी जो पेन किलर टेबलेट है वो है जीरोडोल पी टेबलेट। इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल है। इसका भी यूज की बात करें तो ये भी पेन और फीवर के लिए यूज किया जाता है, यानी दर्द और बुखार के लिए इसका यूज किया जाता है। दांत का दर्द हो या सिर का दर्द हो, बॉडी में पेन हो रहा हो, चोट के लगने के कारण दर्द हो, या सर्जरी ऑपरेशन के बाद या घाव का दर्द हो, उस सभी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और फीवर हो तो उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है। ये भी जो है लगभग सेफ मेडिसिन है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका यूज न करें। और डोज की बात करें तो एडल्ट में एक टेबलेट दिन में 2 टाइम दिया जा सकता है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे 3 टाइम भी दिया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के बाद ही दिया जाता है। और तीसरी जो टेबलेट है वो है नाइस टेबलेट, और इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो है नीमेसुलाइड। इसके अंदर नीमेसुलाइड जो है 100 मिलीग्राम मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीमेसुलाइड जो है। और इसकी जो यूज की बात करें तो पेन और फीवर का इसका भी यूज होता है। पेन अगर दर्द हो रहा हो और बुखार हो तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है। आपके दांतों का दर्द हो या अर्थराइटिस का पेन हो, रूमेटाइड या ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी भी प्रकार के अर्थराइटिस हो, तो उस कंडीशन में गठिया का दर्द में, बदन में दर्द, ज्वाइंट दर्द, घुटनों का दर्द, घाव का दर्द, तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है। इसका भी यूज आप सर्जरी ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द में भी दिया जा सकता है। और पीरियड से पहले या पीरियड आने के बाद जो कमर में दर्द होता है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, यानी पीरियड पेन में भी दिया जा सकता है। और डोज की बात करें तो एडल्ट में एक टेबलेट दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और चौथी जो टेबलेट है वो है सुमो टेबलेट। इसकी जो कंपोजिशन है वो है नीमेसुलाइड और पैरासीटामोल। इसके अंदर जो है 2 साल्ट है, नीमेसुलाइड और पैरासीटामोल। और इसके भी यूज की बात करें तो इसका भी यूज तब करेंगे जब नीमेसुलाइड या पैरासीटामोल, ओनली नीमेसुलाइड या पैरासीटामोल से जो है ठीक नहीं होता है आपके दर्द बुखार, तो उस कंडीशन में आप नीमेसुलाइड और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन का मेडिसिन दे सकते हैं, जिसमें सुमो टेबलेट है। और इसको पेन और फीवर के लिए ठीक करता है। ये भी कहीं भी दर्द हो रहा हो, दांत का दर्द, बदन का दर्द, चोट लगने के कारण घाव का दर्द या सिर का दर्द हो, बुखार हो, तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है एक टेबलेट जो है दिन में 2 टाइम दे सकते हैं, यानी एक टेबलेट दिन में 2 टाइम दे सकते हैं, एक सुबह में एक शाम में, खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और बच्चों में इस टेबलेट का यूज ना करें, प्रेगनेंसी में भी इस टेबलेट का यूज ना करें। और 5 नंबर जो टेबलेट है वो वोवेरान टेबलेट है। इसकी जो कंपोजिशन है वो डाइक्लोफेनेक है। ये आपको 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिल जाएगा। और इसकी भी यूज की बात करें तो ये पेन के लिए यानी दर्द के लिए यूज किया जाता है। ये माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी का प्रॉपर्टीज रखता है, तो हल्का जो है सूजन को भी कम करता है। माइल्ड जो सूजन हो गया हो तो उसको भी कम करता है। अगर कहीं चोट लग गया हो तो चोट के कारण सूजन आ गया हो, मोच के कारण सूजन आ गया हो, दर्द हो रहा हो, ज्वाइंट का दर्द हो रहा हो, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। दांत का दर्द हो, बदन का दर्द हो, तो उस कंडीशन में भी आप दिया जा सकता है इसको। और डोज की बात करें तो एडल्ट में 50 मिलीग्राम की टेबलेट जो है सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे 50 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो 3 टाइम दिया जा सकता है। और एसआर फॉर्म में जो है उसको एक टेबलेट आप खाना खाने के बाद दे सकते हैं, इसे 2 टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रेगनेंसी में न दे, बच्चों में भी इस टेबलेट का यूज ना करें। और 6 नंबर जो टेबलेट है वो है फिनेक प्लस टेबलेट। इसकी जो कंपोजिशन है डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल, दोनों ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में है। इसमें अंदर डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल मिल जाएगा। और इसके जो यूज है
वो है फीवर और पेन के लिए, यानी अगर किसी को बुखार हुआ तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, चाहे वो अर्थराइटिस का दर्द हो या जॉइंट का दर्द हो या एक्सीडेंटल पेन हो, चोट या खरोच के कारण दर्द हो रहा हो, घाव का दर्द हो रहा हो, बदन का दर्द हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप फिनेक प्लस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। इसका डोज की बात करें तो एडल्ट में एक टेबलेट दिन में 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और 7वीं जो टेबलेट है वो है ब्रूफेन टेबलेट। इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो आइबुप्रोफेन मिल जाएगा। ये आपको 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिल जाएगा। और इसके जो यूज है वो है पेन के लिए, इसका भी यूज किया जाता है। ये भी आपको पेन में काफ़ी राहत देता है और माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी का भी गुण रखता है, यानी हल्का सूजन भी कम करने का काम करता है। ये दांत का दर्द हो, बदन का दर्द हो, सिर का दर्द हो या पीरियड आने के कारण कमर में दर्द हो रहा हो, बॉडी में पेन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप ब्रूफेन टेबलेट का यूज कर सकते हैं। ये 200 मिलीग्राम और 400 और 600 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 400 मिलीग्राम की टेबलेट जो है दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे 3 टाइम भी दिया जा सकता है। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में 3 मिलीग्राम से लेकर 6 मिलीग्राम पर केजी के अनुसार, 3 से 6 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है आप दिन में 2 से 3 टाइम दे सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद। और 8 नंबर जो टेबलेट है, 8वीं जो टेबलेट है वो है कॉम्बीफ्लाम टेबलेट। इसकी जो कंपोजिशन है वो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। इसके अंदर आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बीफ्लाम टेबलेट है। और इसका भी जो यूज है वो भी पेन और फीवर को ठीक करने के लिए। इसका भी यूज आप पेन और फीवर यानी दर्द और बुखार हो, बदन का दर्द हो या दांत का दर्द हो या सिर का दर्द हो, कमर दर्द, पीठ दर्द, हड्डियों का दर्द, ज्वाइंट दर्द या मसल में क्रैम्प हो रहा हो, मसल का दर्द हो रहा हो, बुखार हो तो उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है। पीरियड का पेन हो तो उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है। और डोज की बात करें तो एडल्ट में एक टेबलेट जो है दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। ज़्यादा जरूरत पड़ने पर 3 टाइम भी दिया जा सकता है। और 9 नंबर जो टेबलेट है वो है डोलोनेक्स DT टेबलेट। और इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो पायरोक्सिकेम है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसे फाइजर कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर देख सकते हैं पायरोक्सिकेम जो है 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। और इसका यूज जो है वो पेन और फीवर के लिए किया जाता है, यानी पेन हो रहा हो, और इसका स्पेशल जो यूज होता है वो जॉइंट का पेन और हड्डियों के दर्द में किया जाता है। अगर जोड़ों में दर्द हो और पेन हो, जैसे अर्थराइटिस के पेन में आपको जो है जॉइंट में पेन हो रहा हो, कमर घुटनों का दर्द होता है तो उस कंडीशन में जो है इसका यूज किया जाता है। या हड्डियों का दर्द हो, दांत का दर्द हो तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं, या बॉडी का पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है। और डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 20 मिलीग्राम की टेबलेट, मतलब एक टेबलेट जो है आप दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। और 10 नंबर जो टेबलेट है वो है नेप्रोसिन टेबलेट। इसकी जो कंपोजिशन है नेप्रोक्सेन इसमें मिल जाएगा। ये आपको 2 स्ट्रेंथ में मिलता है, 250 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिलता है। और इसका जो यूज होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है माइग्रेन का सिर दर्द में, यानी माइग्रेन के कारण सिर में दर्द होता है, आधे सिर में बहुत ही तेज दर्द होता है और सुई जैसे चुभन जैसी महसूस होती है, तो उस कंडीशन में जो होता है नेप्रोक्सिन जो टेबलेट होता है उसको यूज किया जाता है। और भी बहुत सी कंडीशन में इसका यूज किया जा सकता है, जैसे मसल का पेन हो, चोट लगने के कारण दर्द हो या अर्थराइटिस का दर्द हो तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। और डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 250 मिलीग्राम की टेबलेट जो है दिन में 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे 4 टाइम भी 250 मिलीग्राम की टेबलेट दिया जा सकता है। और 500 मिलीग्राम की टेबलेट देना है तो आप 2 टाइम खाना खाने के बाद पर डे दे सकते हो, वो भी एडल्ट में। और बच्चों में इस टेबलेट का यूज ना करें। और अगली जो टेबलेट है वो है न्यूकोक्सिया टेबलेट। इसके अंदर जो कंपोजिशन होगा वो इटोरीकोक्सिब है। और ये जो अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाएगा आपको, जैसे 60 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिल जाएगा, 90 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिल जाएगा और 120 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएगा। और इसका जो यूज की बात करें तो ये जो होता है ज्वाइंट का पेन हो तो उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। जैसे अर्थराइटिस के में होता है, गठिया में जो होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, उस कंडीशन में जो होता है ज्वाइंट में बहुत तेज दर्द होता है, तो उस कंडीशन में जो होता है न्यूकोक्सिया टेबलेट का यूज किया जा सकता है। मसल में भी क्रैम्प हो रहा तो उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है, और माइल्ड फीवर है तो उस कंडीशन में भी आप न्यूकोक्सिया टेबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 60 मिलीग्राम की टेबलेट या 90 मिलीग्राम की टेबलेट या
120 मिलीग्राम की टेबलेट जो है दिन में एक बार ही खाना खाने के बाद दिया जा सकता है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिनों तक दिया जा सकता है। या SOS के रूप में दिया जा सकता है, जब जरूरत हो तब उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जा सकता है, यानी जब पेन हो रहा हो जॉइंट में तब उस कंडीशन में भी उस टाइम ले सकते हैं। और 12 नंबर जो टेबलेट है वो मेफ्टाल 500 टेबलेट और इसकी जो कंपोजिशन है वो मेफनेमिक एसिड है। यह ब्लू क्रॉस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसका जो यूज की बात करें तो ये जो है आर्थराइटिस के पेन में इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। कमर का दर्द हो, पीरियड के कारण कमर में दर्द हो रहा हो या पेट में दर्द हो रहा हो, एब्डोमिनल एरिया में किसी भी प्रकार के दर्द हो रहा हो, मरोड़ हो रहा हो, पेट में दर्द या मरोड़ हो रहा हो, क्रैम्प कर रहा हो तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। मसल में भी क्रैम्प हो रहा हो तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। चोट का दर्द हो तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज किया जा सकता है। आर्थराइटिस का दर्द हो तो उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है। और इसका यूज उस समय भी कर सकते हैं जब पैरासीटामोल टेबलेट से आपका फीवर नहीं जा रहा हो, तो पैरासीटामोल और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या पैरासीटामोल टेबलेट के साथ आप मेफ्टाल 500 टेबलेट दे सकते हैं मिक्स करके मिलाकर, यानी दोनों एक साथ दे सकते हैं तो जल्दी फीवर जो है आपका बुखार जो है उतर जाएगा। और डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम की टेबलेट जो है दिन में 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और 13 नंबर जो टेबलेट है वो है कीटोरोल DT टेबलेट। इसकी जो कंपोजिशन है वो है कीटोरोलैक ट्रोमेथामिन और ये जो है डॉक्टर रेड्डी द्वारा बनाया गया है, आप देख सकते हैं। यह 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में है। और इसकी जो इसके यूज की बात करें तो डेंटल पेन में इसका यूज किया जाता है, यानी दांतों का दर्द हो, यानी डेंटल जो डॉक्टर होते हैं सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं। दांतों के दर्द में इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसका पेन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे सर्जरी या ऑपरेशन के बाद होने वाले पेन में भी इसका यूज किया जा सकता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो होता है एक टेबलेट जो है दिन में 2 से 3 टाइम जो है दिया जा सकता है। और ये भी खाना खाने के बाद दिया जा सकता है या SOS के रूप में दिया जा सकता है, यानी जब जरूरत पड़े तब इस टेबलेट का यूज किया जा सकता है। SOS के रूप में दिया जा सकता है, यानी जब दर्द हो तो उस कंडीशन में उस टाइम लिया जा सकता है। और 14 नंबर जो पेन किलर टेबलेट है वो है टाइडोल टेबलेट। इसकी जो कंपोजिशन है वो है टेपेंटाडोल और ये जो है 2 स्ट्रेंथ में आता है, 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएगा। और इसका जो यूज की बात करें तो उस समय करेंगे जब नॉर्मल पेन किलर से आपके दर्द आराम नहीं होता है तो उस कंडीशन में करते हैं। ये मॉडरेट टू जो सीवियर पेन होता है, सीवियर यानी गंभीर से गंभीर दर्द, बहुत तेज से तेज दर्द होता है तो उस कंडीशन में जो है टाइडोल टेबलेट का यूज किया जा सकता है। और इसकी जो डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 50 मिलीग्राम की टेबलेट या 100 मिलीग्राम की टेबलेट जो है दिन में एक टाइम या 4 घंटा या 5 घंटा के अंतराल के बाद दे सकते हैं, या जब जरूरत पड़े तब इसका यूज किया जा सकता है, यानी SOS के रूप में दिया जा सकता है, यानी जब दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है। इसका यूज जो है एक्सीडेंटल पेन में भी किया जा सकता है या ज्वाइंट का पेन हो तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। और 15 नंबर जो पेन किलर टेबलेट है वो है अल्ट्रासेट टेबलेट। इसकी जो कंपोजिशन होता है वो ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल होता है। इसका जो यूज की बात करें तो ये भी उस समय करेंगे जब नॉर्मल जो पेन किलर है उससे पेन आराम नहीं होता है, दर्द आराम नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जा सकता है, यानी तेज से तेज दर्द हो तो उस कंडीशन में, या कोई व्यक्ति नशा छोड़ता है तो उस कंडीशन जो उसके बॉडी में पेन हो रहा हो, जैसे अफीम या चरस से जो होता है उसका जो यूज करते हैं, जब छोड़ते हैं तो दर्द होता है, बहुत तेज पेन हो रहा होता है तो उस कंडीशन में जो होता है अल्ट्रासेट टेबलेट का यूज किया जा सकता है। या अर्थराइटिस का पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। ज्वाइंट का पेन हो रहा हो, बहुत तेज दर्द हो रहा हो, नॉर्मल पेन किलर से जो है दर्द आराम नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। इसका जो यूज है, आप सिर में दर्द हो रहा हो, बुखार हो तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। तेज से तेज सिर दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। या नया से नया पुराना कोई भी दर्द हो, किसी भी प्रकार के बहुत से पुराने दर्द में दिया जा सकता है। या सर्जरी या ऑपरेशन के बाद जो दर्द हो रहा हो, सर्जरी या ऑपरेशन के बाद है दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी अल्ट्रासेट टेबलेट का यूज किया जा सकता है। या कैंसर में होने वाले दर्द में भी दिया जा सकता है, कैंसर के कारण दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी जो होता है अल्ट्रासेट टेबलेट का यूज किया जा सकता है। और डोज की बात करें तो एडल्ट में एक टेबलेट दिन में 2 से 3 टाइम दिया जा सकता है और इसे एडल्ट में ही दे, खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और इसे SOS के रूप में भी दिया जा सकता है, यानी जब जरूरत पड़े, जब पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में जो होता है उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जा सकता है, यानी जब दर्द हो तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सबसे ज़्यादा यूज लाई जाने वाली
15 पेन किलर टेबलेट, जिसका यूज जो होता है सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार और जॉइंट में पेन हो रहा, मसल में क्रैम्प हो रहा हो तो उस कंडीशन में करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, नॉलेज मिला हो तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए।